फ्रेंड्स, तो अभी मैं खड़ी हूँ अपनी अलमीरा के सामने एग्जैक्ट। तो आज का टास्क होने वाला है अलमीरा की क्लीनिंग। किस तरह से कपड़ों को अरेंज करना चाहिए रोज़मर्रा के, मतलब हमारे जो काम होते हैं उसमें कभी कभी हमें जल्दी होती है, कभी कभी हमें कुछ ये होता है, कभी वो होता है। तो हम लोग करते क्या है पता है, जल्दी जल्दी में कपड़ा निकाला और या तो फिर नहीं चाहिए तो फिर से फेंका। हाँ, हम लोग जो काम करते हैं वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि फिर ये हमें ही अरेंज करना है। तो फिर ये सब करता कौन है? तो घर में हस्बैंड और बच्चे, इन लोगों का ये काम होता है फैलाने का। और पता है मेरे बच्चे तो क्या करते हैं, कभी कभी ना अपने जो खुद के कपड़े हैं ना वो मेरे कबर्ड में डाल देते हैं। वैसे तो उनका कबर्ड, उनकी अलमारी ऊपर वाले रूम में है, उनके रूम में है, लेकिन सुनना नहीं है भाइयों को, यहाँ पे ही ला के पटकना है सारा कुछ। कितनी भी बार जाकर मैं ऊपर रख के आऊँ वही हाल है। लाया कपड़ा नीचे एक्स्ट्रा लेकर आ जाते हैं, फेंक देते हैं पूरा अंदर अलमीरा में। और इसी चक्कर में ना मेरी अलमीरा कभी, मतलब कि इस तरह से फैली रहती है ना कि मैं कितनी भी सफाई कर लूँ वही हाल। तो चलिए फिर से एक बार आज आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करती हूँ किस तरह से अलमीरा को क्लीन करते हैं, किस तरह से अरेंज करते हैं। वैसे मेरे में तो मैं ना थोड़ी स्ट्रिक्टली रहती हूँ, उनको ज़्यादा घुसने नहीं देती, लेकिन उनके पापा के अलमीरा में बहुत ज़्यादा भसड़ मचाते हैं दोनों। कोई नहीं, चलिए बच्चे हैं, करेंगे, उनका बचपन है, बचपन अभी इंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। चलिए हम कर लेते हैं वार्डरोब अरेंजमेंट। हेलो फ्रेंड्स, तो कोई भी काम देखिए एक बार करने से ना ख़त्म नहीं हो जाता। एक बार आप काम करते हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरी बार ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो घर में हो या फिर कहीं और भी हो। तो ना आज मैं विंटर के जो कपड़े हैं इनको इन करने वाली हूँ और गर्मियों के कपड़ों को आउट करने वाली हूँ। चलिए। तो इन सब चीज़ों से चिड़चिड़ाहट भी आती है, लेकिन वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर हम इसे क्लीन करेंगे तो वो सब नहीं होगा। देखिए मैंने ना इस बार क्या गलती की है कि दिवाली के बाद मैंने दूसरी बार ना ये सब कुछ क्लीन ही नहीं किया। तो आप लोगों ने देखा कि हाल कैसा हो चुका था मेरे कबर्ड का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा उधम मचाते हैं। तो किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए, किसी भी जगह को साफ़ सुथरा करने के लिए हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ कि पहले उस जगह को खाली कर दीजिए। वहाँ से जितना भी सामान है उसको उठा के साइड आउट कर दीजिए, ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने यही कर लिया है। और ये देख सकते हो आप, मेरा एक बैग है मेरे पास। तो इस बैग को ना, इस बैग के अंदर ना वैसे ही ये पड़ा रहता है और जगह रखता है, वैसे भी जगह तो वो लेता ही लेता है। तो मैंने सोचा चलो इसके अंदर ही कुछ चीज़ें डाल देते हैं जो मेरी कभी कभार ही यूज़ में आती है। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे है कि बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आती है और मुझे किसी को देनी भी है, वो भी मैंने सोच के रखा है। लेकिन वो जब मेरे पास आएगी, वो जिसे मुझे देना है, तब मैं उन्हें दूंगी। तो तब तक के लिए मुझे संभाल के चीज़ें रखनी है। तो उसलिए ना मैंने इस बैग में सारी चीज़ों को रख दिया है। जैसे कि मेरे कुछ पर्स हो गए, मेरा हेयर स्ट्रेटनर हो गया, एक क्लीनिंग का टूल्स है मेरे पास, दो है, तो ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता है। तो इसीलिए ना मैंने इस सारी चीज़ों को, जो भी यूज़ में नहीं आती है, सभी को इस बैग में डाल दिया है। और बैग को कर दूंगी मैं लॉक। अभी भी काफ़ी जगह बची हुई है कि मैं अंदर कुछ रख सकती हूँ, लेकिन हाल नहीं रखना है मुझे। जब भी रखना होगा तो मैं इसके अंदर और चीज़ें रख दूँगी। चलिए टिप नंबर 2, आपके पास बहुत सारे कुशन कवर होंगे। हम लोग ना कहीं देख देख के चीज़ों को लेते हैं। और कुशन तो देखिए हर किसी के घर में होते ही हैं। तो इस तरह के अगर कुशन कवर एक्स्ट्रा के हैं तो एक साथ सभी को रखिए और सभी को फोल्ड कर दीजिए। या फिर मैं दूसरी ट्रिक आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ये जो मेरे कुशन कवर है, ये मैंने ना पिछले साल मंगवाए हुए थे और इसके साइज़ के कुशन मैंने बनाए हैं खुद अपने हाथों से। इसका वीडियो ना मेरे दूसरे चैनल पे है, जो मेरा पुराना चैनल है उसके ऊपर। तो मैंने अपने हाथों से कुशन कवर इसलिए बनाए थे कि मुझे छोटे चाहिए थे, मेरे पास थे बहुत बड़े और वो बिल्कुल बेकार हो चुके थे। अगर आप लोग चाहते हो फिर से वो वीडियो देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं दूसरी बार आपको दिखाऊंगी बना के। चलिए यहाँ पे एक हैक शेयर करती हूँ कि एक कुशन कवर लीजिए, एक ही कलर का, सेम कलर पैटर्न का, उसके अंदर सारे कुशन के कवर डाल दीजिए और उसका चैन बंद कर दीजिए। बस अब जब आपको चाहिए तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, ना ही वो कहीं पे आपसे गुम होगा कि ना ही वो फैलेगा।
जैसे कि आपने देखे अब बिल्कुल एज़ इट इज़ साइज़ के है, तो मैं दूसरे पैर भी इसके अंदर ही रख दूँगी, क्योंकि ये छोटे वाले कुशन का सेट है कवर का। तो इनको भी एज़ इट इज़ रखूँगी, ताकि मुझे दोनों में से कोई भी कलर चाहिए तो मुझे सिर्फ एक ही ज़िप खोलनी है और मेरी सारी चीज़ें मेरे साथ होगी। अब आ गया है सीज़न सर्दियों का, और ऐसे कपड़े तो हम नॉर्मली विंटर में ही सॉरी गर्मी में ही पहनते हैं, समर में ही पहनते हैं। तो समर के कपड़ों को साइड आउट कर दीजिए अगर आपकी अलमीरा छोटी है। मेरी अलमीरा काफ़ी बड़ी है, मेरे समर के और विंटर के सारे कपड़े एक ही में आ जाते हैं, क्योंकि मेरे पास साड़ी और ट्रेडिशनल कपड़े रखने के लिए दूसरी एक मेरी प्राइवेट अलमीरा है। इस वजह से मेरे जितने भी समर के और विंटर के कपड़े हैं एक ही में आ जाते हैं। हाँ, उन्हें सेपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं उन्हें सेपरेट नहीं करूँगी तो पहनने में ज़रूर प्रॉब्लम आएगी, और एक को निकालने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें बिखेरनी पड़ेगी। यहाँ पे मेरा एक और पर्स निकला जो मुझे लगा कि हाँ, मेरे बिल्कुल काम के हाल फिलहाल नहीं है, तो उसको भी मैंने इस बैग में रख दिया है। मैंने बोला ना आपको, जैसे जैसे चीज़ें समझ में आती जाएंगी मैं इस बैग में रखती जाऊंगी। एक और पर्स निकला है, जो बहुत सारी चीज़ें ना हम लोग मार्केट से लेकर आ जाते हैं लेकिन उनको यूज़ नहीं करते हैं। हाल यूज़ में मेरा सिर्फ एक ही पर्स आ रहा है, और बहुत ज़्यादा वो यूज़ में आ रहा है, बाकी के सारे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। तो सभी को मैंने एक ही जगह पे इकट्ठा करके अरेंज कर दिए, ताकि जब मुझे चाहिए वो मुझे मिले। अब हमारे आजकल हम सूट और कुर्ते के पैंट के पैर आते हैं, तो पैर को ना सूट कहीं और, कुर्ती कहीं और, पैंट कहीं और, फिर जब कहीं जाना है तो हड़बड़ी में मिलता नहीं है। तो उसके लिए एक ट्रिक शेयर करूँगी कि सूट आपका जो है, उसकी जो कुर्ती है उसका जो पजामा है या पैंट है या फिर जो भी है उसके अंदर ही फोल्ड करके रख दीजिए, ताकि कहीं पे भी जाना हो सिर्फ एक ही चीज़ को निकालो और आपको दोनों चीज़ साथ में मिल जाए। ये मेरा फेवरेट फ्रॉक है, लेकिन ये ना गर्मियों में ही पहना जाता है, सर्दियों में नहीं पहन पाती हूँ, तो इसलिए इसको अलग रखूँगी। इस तरह से मैंने ना अपने सारे कपड़ों को सेपरेट करके अलग कर लिया है। कौन से मुझे कब पहनने हैं ये सब मुझे पता है। अपने अकॉर्डिंग काम को करना चाहिए। देखिए, रूटीन ना अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। किसी को देख के भी हम मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन ये उसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसने जैसे किया हम सेम वैसे करें। हमें अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग सब कुछ करना होगा। वार्डरोब को मैं क्लीन कर लूँगी। काफ़ी बड़ा है, स्पेसियस है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। मेरी 4 पूरे सेक्शन दिए हुए हैं, 2 ड्रॉअर हैं, तो बहुत सारे कपड़े मेरे आ जाते हैं, और मैं ना इतने भी ज़्यादा कपड़े नहीं रखती हूँ रेगुलर यूज़ में। तो यहाँ पे जितने भी मेरे ये टी शर्ट है और कुछ शर्ट है, कुछ छोटी कुर्तीस है, उन सभी को ना मैं टॉप बोलते हैं जिन्हें, कुर्ती तो नहीं बोलेंगे, टॉप है जो, उन सभी को मैं ऊपर वाले सेक्शन में रख दूँगी। कुछ ऐसे है कि मैं कभी कभार पहनती हूँ, तो इसलिए मैंने उन्हें ऊपर वाले सबसे ऊपर का जो मेरा ड्रॉअर है उसमें रखा था। फिर उसके बाद नंबर आता है मेरे लेगिंग्स और पैंट्स का, जो पहने जाते हैं, लेकिन इस तरह से पहने जाते हैं। कुछ पैंट की रेगुलर यूज़ में मैं नहीं पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, उनको मैंने बिल्कुल नीचे की ओर रख दिया है, और जो पहना जाता है रोज़ में वो ऊपर रहेंगे। पहने तो सारे जाते हैं, लेकिन नीचे जो मैंने रखे वो मैं बहुत कम पहनती हूँ, इस वजह से। अब ये कुर्तियाँ सारी थी मेरी समर की, जो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली हूँ, उनको मैं रख दूँगी पीछे। और फिर मुझे लगा कि नहीं, टॉप को कभी कभी मुझे जब भी बाहर जाना होता है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मैंने टॉप और टी शर्ट्स को नीचे ला दिया है। और कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मैं कभी नहीं पहनती, उसको मतलब कि अभी सर्दियों में नहीं पहनती हूँ, उसको मैंने साइड में रख दिए। मेरे कुछ पर्दे, और जैसे आपने देखा कि यहाँ पे कुशन कवर है, इन सब के लिए भी मैंने साइड में एक सेक्शन बनाया हुआ है, वहाँ पे हमेशा रहते हैं। मेरे ही कबर्ड में रखती हूँ, ताकि कोई और उसको टच भी ना करे और फैलाए भी ना। अब नंबर आता है हमारी ज्वेलरी का। तो बहुत सारी ज्वेलरी हम छोटी छोटी रखते हैं, लेकिन वो ना घूम जाती, तो उसके लिए आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र रख सकते हो। छोटे छोटे 10-20 रुपए के ऑर्गेनाइज़र बहुत काम के होते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र मेरा सिर्फ 20 रुपीज़ का था। और जिस तरह से आप देख रहे हो, प्लास्टिक बॉक्स जिसके अंदर किसी में मैंने अपना मंगलसूत्र रखा है जो आर्टिफिशियल है, वो भी महंगा है, तो उसको भी संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मुझे कभी पहन ना हो तो वो मुझे तुरंत मिल जाए। मेरी जितनी भी कटलरी थी वो सारी इस वाले बैग में मैंने रख दी है। वो भी ऊपर रहेगा, ये जो पर्दास के ऊपर है उसके ऊपर रखूँगी, ताकि जब भी चाहिए एक ही बैग निकालो और तुरंत ही। वो भी एक ऑर्गेनाइज़र है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी मिलती है, तो
ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज़र रखिए कि आपकी जो छोटी बड़ी चीज़ें हैं वो दिखे भी ना, और आपके पास ना आसानी से संभाल के रखी जाए। तो मेरी सारी जो जितनी भी इमिटेशन ज्वेलरी थी वो सारी एक बॉक्स में आ गई है, और उसके अंदर भी छोटे छोटे बॉक्स में मैंने सेपरेट करके रखी हुई है। उसके बाद नंबर आता है फिर से मेरे कपड़ों का। तो जो विंटर की टी शर्ट्स हैं उनको भी मैंने नीचे निकाल के रख दिया है। जो कपड़े मैं रेगुलर में पहनूंगी वो सारे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुर्ती और सब कुछ नीचे रखा हुआ है, और जो मैं नहीं पहनने वाली हूँ मेरे जीन्स है वो सारे रहेंगे मेरे ऊपर के पार्टीशन में। तो 2 ही पार्टीशन में ना मेरे सारे समर के और विंटर के कपड़े आ गए। बहुत सारी कुर्तीज़ हैं, लेकिन जगह इतनी बड़ी है इस तरह से रखी हुई है तो वो इतनी भी नहीं लग रही है कि हाँ कुछ भरा पड़ा हुआ है। अब नंबर आता है साड़ी वाले सेक्शन का। तो साड़ियाँ हमारी ना, हम हर एक इंडियन लेडीज़ की जान होती है, हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ओकेजनली हम लोग सबसे पहले साड़ी से पहनना पसंद करते हैं। तो कुछ साड़ी ऐसी होती है ना जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती है। ये मेरी वही साड़ी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे हर दूसरे तीसरे फंक्शन में भी कोई पहनने को बोलेगा तो मैं ज़रूर इसे पहन लूँगी, इतनी ज़्यादा मुझे पसंद है ये वाली साड़ी। तो इसको सभी साड़ियों के अंदर मैं ना अपने अपने ब्लाउज़ को रख दूँगी, जिसके भी ब्लाउज़ है, ताकि मुझे जब भी पहनना हो मुझे एक ही चीज़ निकालनी पड़ेगी और मुझे दोनों चीज़ मिलेगी। क्योंकि ब्लाउज़ चीज़ ऐसी है कि वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और वो ना गुम जाते हैं हमसे। तो इसीलिए मैं किसी ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करने की जगह इसमें साड़ी में ही रखूँगी जितनी भी हैवी साड़ीज़ के ब्लाउज़ है। ये भी मेरी एक बहुत ज़्यादा फेवरेट साड़ी है। आप लोगों ने देखा होगा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उन्होंने। और हाँ, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगी, ये चैनल में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। मैंने सारी साड़ीज़ को फ़ोल्ड कर लिया है, जो रेगुलर मतलब कि कहीं पे जाना हो, ओकेजनली जिस तरह से हैवी हो गई, थोड़ी मीडियम हो गई, उस तरह से सभी को मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। यहाँ पे ये कुछ हमारे यहाँ किसी की डेथ होती है तो इस तरह की ब्लैक और ब्लू साड़ीज़ पहनी जाती है, उनको मैंने एक बॉक्स में अरेंज करके रखा है सेपरेटली, ताकि जब भी ऐसा कुछ हो तो मुझे कहीं और जगह पे ढूंढना ना हो। क्योंकि वो टाइम भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, जब किसी की डेथ होती है तो अच्छा नहीं लगता है और ना ही हमारा मन होता है। चलिए, अब विंटर आ गया है तो जैकेट्स भी हो गए, स्वेटर्स भी हो गए, अपने कैप हो गए, ये सब कुछ हो गए। तो इन सब के लिए मैंने एक सेक्शन अलग से निकाल दिया है, ड्रॉअर खाली कर दिया है। साड़ियाँ सारी जाएंगी मेरी ऊपर, जो मेरी अलग से गोदरेज की अलमीरा है उसके अंदर। तो आइए फ्रेंड्स, दिखाती हूँ किस तरह से मैंने सेट किया। नीचे ये कुछ ब्लैंकेट्स और ये सारी चीज़ें रहती है जो एक एक्स्ट्रा है। उसके बाद हो गया स्वेटर्स का। इसके बाद ऊपर नंबर आता है मेरे टी शर्ट। ये सारे दुपट्टे हैं जो मुझे रोज़ चाहिए हुए होते हैं, कहीं जाती हूँ तो मुंह पे लपेटने के लिए। और ये सारे टी शर्ट और टॉप है जो मुझे चाहिए, विंटर के बीच में आ गए हैं सारे के सारे। और कहीं बाहर जाना हो, यहाँ पे आसपास में डीमार्ट हो गया या शॉपिंग के लिए, तो वो थे। उसके बाद में यहाँ पे जो मुझे कुर्तीज़ कभी कभी पहननी होती है वो रख दी है मैंने। आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपने अकॉर्डिंग मैंने पूरा अपना वार्डरोब सेट कर लिया है। यहाँ पे पर्दे हो गए, ये सारी चीज़ें एक साइड में रह गई है। एक नया सूट जो मुझे नहीं पहनना था वो मैंने बीच में डाला है, पैंट। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने अपनी अलमीरा को सेट किया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा काम करने का तरीका पसंद आया होगा। अब यहाँ पे जो बैग में मैंने जो बिल्कुल भी काम की चीज़ें नहीं है वो रखी थी, उस बैग को मैं रख दूँगी ऊपर स्टोरेज बॉक्स में। एक्स्ट्रा स्टोरेज बॉक्स बनाया हुआ है, वहीं पे रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।